नमस्ते जी, नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते बहन जी, और बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको भी। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, उनको भी जन्मदिन की मुबारकबाद दे दें। बच्चे यहीं कहीं होंगे। आप ये गिफ्ट मुझे दे दीजिए, मैं बच्चों को दे दूंगी। और गिफ्ट बाद च ले लें, पहले मुबारकबाद तो ले ले। हाँ, थैंक यू। आप दोनों को भी बच्चों की जन्मदिन की मुबारकबाद। बहन जी, आपके पोता और पोती को भगवान इतनी अच्छी उम्र दे, जवानी भी ऐसे ही हंसते आगे जी, आगे, जैसे हेलो, हेलो, आगे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू। ये गिफ्ट जो है ना, वो आप दोनों के लिए है। थैंक यू। खुश रहो। अरे तनु, कुछ लो ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे लो ना, वैसे भी तुम्हारा मन कर रहा था कि प्रज्ञा तुम्हें कुछ लाकर दे देगी। तुम्हारा मन तो कर रहा था इसे नौकर बनाने का और इसे सारे काम करवाने का। देखो ना, अब इसे यही काम तो करना है, इस घर की नौकरानी बनना है। और वैसे बाय द वे एक्चुअली क्या है ना, बेचारी जो ये घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी, अब वो तो पॉसिबल है नहीं। सच इज लाइफ। क्या सोचते हैं, क्या होता है, क्या पता। हाँ, आप देखो ना, तुम ऐसे अचानक प्रेग्नेंट हो जाओगी, ये भी कहाँ किसी को पता था। ये माँ अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वो प्रज्ञा, किसे ढूंढ रही हो? ओह, तुम्हारा यहाँ पे बॉयफ्रेंड आने वाला है? अरे तनु, ऐसे क्यों बोल रही हो? प्रज्ञा जैसी लड़कियों के तो जो बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो ऐसे काम करवा कर उन्हें भूल जाती है। अरे रे रे रे, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे इतने बॉयफ्रेंड है कि खुद भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है? कोई बात नहीं आलिया, यहाँ पार्टी में बहुत सारे लोग आने वाले, उसी में से बना लेगी किसी को अपना बॉयफ्रेंड। क्या मतलब है तुम दोनों का? कौन आने वाला? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे अगेंस्ट और भी कुछ प्लान कर रही, लेकिन इस बार अगर तुम दोनों ने कुछ भी किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे जवाब देना आता है। हमारी इंसल्ट करना चाहती हो तो कर लो, अभी थोड़ा सा टाइम तो है तुम्हारे पास। लेकिन देखो, हमने जो प्लान किया, हमने जो सोचा है, वो तो हम करके रहेंगे, और जो होगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? अरे बर्थडे पार्टी है, थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट तो रहने दो। सो बोरिंग यू आर। बाय द वे प्रज्ञा, मुझे आंटी की बहुत टेंशन हो रही है। वे हाइपर टाइप की है ना, बहुत जल्दी चीजों को लेकर रिएक्ट करती है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो होने वाला है, जो झटका उन्हें मिलने वाला है, कहीं वो उनकी लाइफ का लास्ट झटका तो ना हो। आलिया, रिलैक्स प्रज्ञा। आलिया, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, जैसे तुमने मेरी मेहंदी पे मेरी मम्मी के लिए डॉक्टर अपॉइंट किया था ना, वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी के लिए डॉक्टर अपॉइंट कर ले, सेफ रहेंगी। से इतने भी बुरे नहीं है, आई प्रॉमिस। देखा आपने, ये दोनों एक मौका नहीं छोड़ती प्रज्ञा को नीचे दिखाने का। और दीदी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा दिल तो चाहता है कि कभी कभी उन दोनों बहर बिल्लियों का मुंह नोच लूं। कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सबूत नहीं है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तुम दोनों की वजह से अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं... तुम्हें क्या क्या करोगी तुम? बोलो ना, क्या करोगी? वैसे कर क्या सकती हो तुम? किसी भी हालत में तो हो नहीं, सिर्फ बोलती रहती हो। अरे तुम तो भाई को अपना असली नाम भी नहीं बता सकती। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड का नाम जरूर बता देना, और जब वो यहाँ पे आ जाए तो उसे दादी और अभी से जरूर मिलवाना। और तुम टेंशन मत लेना, इतने भी बुरे नहीं है हम। आंटी जी के लिए डॉक्टर नहीं तो कम से कम एक एम्बुलेंस तो बुलवाए। आंटी जी, आपको ही याद कर रहे थे। अच्छा, आप आ गए। हाँ, वो क्या है कि प्रज्ञा सबका ख्याल रखती है, हमने सोचा हम आप ही का ख्याल रखें। चल प्रज्ञा। अरे आंटी, क्या करें, आराम से।
ये प्रेग्नेंट है, थोड़ा धीरे से। चल प्रज्ञा। दीदी, हम पहले इतने मजबूर कभी नहीं थे। ये आलिया तनु जो सोच रही है वो कर रही है, और जो हम करना चाहते हैं वो सोच भी नहीं सकते। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। मैं तुझे कहना चाहती हूँ कि तुझे ना बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अगर वो डॉक्टर नहीं भी आई ना तब भी तुझे आलिया और तनु से डरने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। आप अपनी तबीयत पे तो ध्यान दो। आप वो आलिया तनु को जानती हो, वो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ करती रहेंगी, लेकिन उसके बारे में परेशान हो के आप अपनी तबीयत मत खराब करो। मेरी तबीयत ठीक है, मुझे तेरी चिंता हो रही है और तुझे मेरी। मैं आपकी बात ही नहीं सुनने वाली। आप पहले मुझे चुप करके पहले मेरी बात सुन ले। मैं तुझे यहाँ अपनी बात सुनाने के लिए आई हूँ, तू बोलती जा रही है। क्या बातें चल रही है? तुम्हारी मॉम तुम्हें डांट तो नहीं रही है? नहीं, डांट नहीं रही है वो। अरे आंटी जी, आपके पीठ पीछे मैं आपको हिटलर बना तो हिटलर बुलाते हैं। अरे तुम बीच में क्यों बोल रही हो? आंटी जी, यहाँ पर आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये मेरी सेक्रेटरी है। मेरा मतलब है ये मेरी सेक्रेटरी है और अभी माँ बनने वाली है। आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। अरे आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, बीच में मत बोलो। आंटी जी देखिए, ये माँ बनने वाली है और आप तो माँ बन चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टाइम पर माँ को बेटी का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आंटी जी, आप बीच में क्यों बोल रही है? तुम तो नहीं बोल रही हो। आंटी जी, आप एक काम करिए, आप आशीर्वाद दीजिए, अच्छे से बात करो, आशीर्वाद दीजिए कि इसकी उम्र बंटी बबली का तो बर्थडे है। बंटी बबली का बर्थडे, तो आपको भी बंटी बबली के साथ एंजॉय करना है कि नहीं? और एंजॉय तो हम सबको करना है। चलो एंजॉय करते हैं। अरे लेकिन मुझे से बात करनी है। अरे नहीं आंटी जी, अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो उसके साथ आप मुझे भी डांट लगाएंगे। मुझे से बहुत जरूरी बात करनी। फोन पर कर लेना। अरे मुझे क्या बच्चा है? क्या बच्चा है? बैटमैन की तरह और सुपरमैन की तरह तुम उड़ा कर यहाँ पर ले आओ। वैसे तुम्हारी माँ प्रिंसिपल थी क्या? वार्डन तो पक्का होगी। क्या डांटती है, और ऐसे डांटती है सामने लगा 2 किलो वजन कम हो जाता है। चिज़ल्ड। ऐसी कोई बात नहीं। वो माँ कभी कभी ना छोटी बातों पे ज्यादा रिएक्ट कर जाती है। और देखा, जब मैंने रिएक्ट किया तो उनकी शक्ल देखने लायक थी। ऐसे लग रहा था जैसे ब्लैक मनी रखने वाले के पास नोट बंद होने की खबर पहुंच गई हो। जोक था, हंस लो ना। ओके। अरे कहाँ जा रही हो? बंटी बबली का बर्थडे है, ड्रेस वैसे आप कर लो। एक सेकंड। सॉरी। जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। हे वाहिगुरु, प्रज्ञा को इस जंजाल से निकाल दो। कुछ ऐसा कर दो कि सब ठीक हो जाए। कोई चमत्कारी दिखा दो भगवान। कोई मिरेकल भी उस प्रज्ञा को नहीं बचा सकता अगर तुमने अपना काम सही से किया तो मुझ पर शक कर रही हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा? आलिया जैसा कहती है, अगर वैसा नहीं हुआ तो हाँ, गड़बड़ जरूर हो सकती है। तो अब सुन लो कि आलिया का प्लान क्या है, कब कहाँ क्या करना है। हाँ तो ठीक ही है ना। आफ्टर ऑल शी इज द मास्टरमाइंड, तो इनकी सुननी तो बनती है। तुम्हें कैसे भी करके प्रज्ञा के पास जाना होगा। एंड बाय पास आई मीन नॉट दिस पास, और ज्यादा पास, इतना पास कि वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन लगे। और जैसे ही तुम उतना पास जाओगे, वैसे ही हम लोग उसकी फोटोज खींच लेंगे।
और फिर मैं स्टेज पे जाके सबके सामने ये अनाउंस करूंगी कि हमें सबको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है, वो भी बड़ी स्क्रीन पे। और उस वक्त हम वो फोटोज दिखाएंगे सबके सामने और तुम सबके सामने आ जाओगे। तो उस टाइम तुम सबके सामने अनाउंस कर देना कि तुम ही वो इंसान हो जिसका बच्चा प्रज्ञा के पेट में है। और भाई को गुस्सा आएगा, डाउट भी होगा, प्रज्ञा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन उस वक्त तुम एक सैड सी स्टोरी सुना देना कि तुमने प्रज्ञा को छोड़ दिया था, लेकिन अब जबकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम वापस आ चुके हो और उसे अपनाने के लिए तैयार हो। इन सब के बाद प्रज्ञा रिएक्ट करेगी और हो सकता है उसके बाद तुम्हें बहुत कुछ सुनाए भी। एग्जैक्टली। लेकिन कितना ही चाहे क्यों ना उसका मन करे, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारा सच लाने के लिए उसे बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उससे भाई की तबीयत पर असर पड़ेगा। इसलिए यू आर सेफ, यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट प्रज्ञा। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। बस अब देखना यह है कि हमारे झूठ को तुम सबके सामने सच कैसे बनाते हो। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों में मैं एक्सपर्ट हूँ। रही बात झूठ की, तो झूठ में इतनी सफाई से और इतने कॉन्फिडेंस से बोलूंगा कि एक बार को प्रज्ञा भी कन्विंस हो जाएगी कि वो एक्चुअली मां बनने वाली है। चलें? हे भगवान, तो ये था इनका अगला प्लान। इन्होंने ऐसा कर दिया तो अभी और प्रज्ञा के बीच में तो गहरी खाई बन जाएगी ना। हे भगवान, कहाँ चली गई? मुझे उसे बताना होगा कि आज आलिया पार्टी में क्या करने वाली है। प्रज्ञा को देखा? अभी तो यहाँ से गई है वो। अरे दीदी, वो रही प्रज्ञा। बुलाऊं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं। एक मिनट, इधर आ, मुझे बात करनी है तुझसे। क्या हुआ दादी? देख बेटा, बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो ना दादी। आज रात को आलिया और तनु ना हमारे डांस करने वाला। मैं चलती हूँ ना, मैं क्या करूंगी उधर आके? अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है दादी, मैं भी। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इसे? डांस फ्लोर। हमारी बर्थडे पार्टी में सब डांस करेंगे, लेकिन स्टार्ट इनसे करेंगे। ए, रुक, ये कहीं नहीं जाएगी और डांस तो बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम इन्हें मना नहीं कर सकती थी। अब ये बात इन्हें कैसे समझाऊं? मैं क्या बोलूं? कैसे? क्या? मैंने बोला था तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए, ये ख्याल रख रही हो तुम? अब प्रेगनेंसी में डांस करोगी? वार्ड बॉय बनकर मैं तुम्हारे आगे पीछे तो नहीं घूम सकता। चाचू, आप इन्हें डांट क्यों रहे हो? मैं डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ। और तुम लोग भी समझ लो कि ये कोई डांस वांस नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, तो आप हमारे साथ केक कटिंग के वक्त आएगी। मैं जरूर तुम दोनों के साथ रहूं। अगर तुम दोनों नहीं भी बोलते तो सुनते सुनते केक के पास पहुंच जाती और अक्का केक अपने आप खा लेती है ना। एक मिनट, बबली बंटे, या आपके लिए या आपके लिए? थैंक यू चाची। You're welcome. तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलो, देखो सारे बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दोनों
तुम्हें चाची की बोल रहे थे? मुझे चाची नहीं, चाचा बोल रहे थे, आपको बोल रहे थे थैंक यू चाचा। चाचा नहीं, तुम्हें देखकर बोल रहे थे चाची। चाची बोलेगी नहीं, चाचा चाचा। बंटी बबली इधर आओ। तुम लोग भी क्या बच्चों की बातों को लेके बैठ गए हो? अरे बच्चों का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। लड़की को आंटी और आंटी को लड़की बोलते हैं। तो इसने अगर चाची बोल दिया तो क्या हुआ? अरे दादी, आपको पता है चाची का मतलब क्या होता है? पता है, मुझे पता है। देखो बेटा, उन दोनों को ना तुम दोनों साथ खड़े अच्छे लगे होंगे, इसलिए तेरे को चाचा बोल दिया, इसको चाची बोल दिया, बस क्या हुआ? हाँ बिल्कुल। अब देखो, बच्चे इसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं, पर ये तो बुरा नहीं मानती क्योंकि उनको पता है कि वो राक्षस है। I disagree. मुच्ची कहाँ है? ब्रह्म राक्षस तो रख नहीं सकती। ब्रह्म राक्षस नी लग रही है, नी। It's a joke. अरे ये सब भ्रम है। I am the राक्षस। राक्षस। प्रज्ञा, हाँ बोलिए ना दादी। इस आलिया के सामने कैसे बोलूं? यहीं पर कान लगाए खड़ी है। हाँ, मैं बस ये कहने वाली थी कि केक कब आएगा? केक आ गया ना दादी, बस थोड़ी देर में काट लेंगे। अच्छा, ठीक है, केक काट लेते हैं, है ना? So friends, children and the whole मेहरा फैमिली, तो तैयार हो जाइए सब। जी हाँ, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। बात कर रही हूँ केक कटिंग सेरेमनी की। So come on बंटी बबली and come on everyone। थैंक यू। अरे वो केक लगा है। क्या? अब दोनों तरफ लगा है और फिर रुक जाओ, मैं करता हूँ। हट गया और फैल गया। आप मुझे जोकर बना रहे हैं? एक सेकेंड, अब लग रही है जोकर। अब आप भी जोकर। तुमने क्यों? जोकर के बदले जोकर। वेस्ट थोड़ी करूंगा। या तो मुंह साफ करके। नहीं नहीं। रिलैक्स तनु। ये बुझते हुए दिए की फड़फड़ाहट है। हंसने दो बेचारी को, क्योंकि बाद में तो सिर्फ रोएगी ना। इसके बाद भाई तुम्हारे होंगे और ये निखिल की।
फिर बेचारी को जिंदगी भर रोना है और हमें हंसना है। करने दो मजे। ये आलिया की बच्ची तो कभी भी कुछ भी कर सकती है और ये प्रज्ञा समझ ही नहीं रही। मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अब करूं तो क्या करूं? ठीक है, अब तुम ये निकालो, मैं वो निकालता हूँ। क्या हुआ दादी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गुरु, अच्छा हो गया तू मिल गया। अब तू ही कुछ कर बेटा। हुआ क्या है? हुआ नहीं, होने वाला है बस। प्रज्ञा के सर पर मुसीबत का एक और बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। दादी साफ साफ बताइए, बात क्या है? वो जो आलिया और तनु ने इल्जाम लगाया है ना प्रज्ञा पर, उसे अभी वो पक्का करने वाली हैं। क्या? पर कैसे? तुम्हें कैसे भी करके प्रज्ञा के पास जाना होगा। एंड बाय पास आई मीन नॉट दिस पास, और ज्यादा पास। इतना पास कि वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन लगे। और जैसे ही तुम उतना पास जाओगे वैसे ही हम लोग उसकी फोटोज खींच लेंगे। मुझे तो पहले ही पता था कि ये दोनों इतने समय चुप नहीं बैठेंगे। ये कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेंगी। इसलिए मैं अभी को उनकी सारी सच्चाई बता देना चाहता था। दी को सिर्फ अभी की चिंता है, अपनी तो कोई परवाह ही नहीं है। ये सब बातें छोड़, हमारे पास वक्त नहीं है। प्रज्ञा को मैं कुछ कह ही नहीं पाई। ये आलिया और तनु उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तू ही कुछ कर बेटा, तू ही कुछ कर। दादी, अब हमें ही नहीं रोकना होगा, क्योंकि अगर आलिया और तनु अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई तो दी और अभी की दूरियां और बढ़ जाएंगी।